Hello students, today I am going to teach you social science subject and chapter number 8 है medieval architecture। जो पहले की जो इमारतें जो टेक्निक बनाई गई, स्ट्रक्चर की गई, स्ट्रक्चर बताया गया उनका, उनके अबाउट जो है ये हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है उनका यहाँ पर वर्णन किया है। हमें यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मेडिवल जो है आर्किटेक्चर, उसके अबाउट हम देखेंगे। ये सीधी सैयद जाली, देखिए आप लोगों ने भी देखी होगी सीधी सैयद जाली। आंसर इसके अबाउट हम जो है इंफॉर्मेशन इसके अबाउट हासिल करेंगे। यहाँ पर है सीधी सैयद जाली। आंसर सीधी सैयद जाली इज अ कार्विंग इन अ मॉस्क नियर लाल दरवाजा इन अहमदाबाद। देखिए आप लोगों ने भी देखी होगी अहमदाबाद में जो मॉस्क है, मस्जिद है, लाल दरवाजा के करीब इन अहमदाबाद बताया, आप लोगों ने भी देखा है। तो सीधी सैयद जाली इज अ कार्विंग इन अ मॉस्क नियर लाल दरवाजा इन अहमदाबाद। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये बनाई गई, इसकी बनाई गई है बाय सीधी सैयद। सीधी सैयद a soldier of सुल्तान शमशुद्दीन। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसके चढ़तर इसकी जो बनाई गई है बाय सीधी सैयद अ सोल्जर, एक सिपाही थे, ऑफ उनका नाम था सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह थर्ड। उनके जो थे उनके इसमें ये बनाई गई है सीधे सैयद की जाली। सीधी सैयद की जाली आपने देखी है। इज इन अ मॉस्क नियर लाल दरवाजा, कार्विंग इन अ मॉस्क नियर लाल दरवाजा देखी अपने इन अहमदाबाद। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सीधी सैयद अ सोल्जर ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह थर्ड। उनके नमान में बनाई गई है। देयर आर 2 वर्ल्ड फेमस विंडोज, यहाँ पर दो है, क्या है, विंडोज बताई, वर्ल्ड फेमस विंडोज है। जाली बताई है, देखिए कितनी कितनी ब्यूटीफुल जालीज है। कार्ड जो नक्काशी गई है, नक्काशी उस पर की गई है। ऑन द स्टोन, पत्थर पे नक्काशी की गई है। स्टोन वॉल है, दीवार है इसकी पत्थर की बनी हुई है। ऑफ द मॉस्क, जो मस्जिद है उसकी जो दीवार है वो पत्थर की बनाई गई है और उस पर खूबसूरत ब्यूटीफुल क्या है, कार्ड उस पर नक्काशी की गई है। तो जो है सुल्तान की याद में बनाए गए हैं ये सीधे सैयद जाली। इनका नाम था सीधी सैयद, सोल्जर थे, इनका नाम है शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह थर्ड। यहाँ पर 2 विंडोज बताई गई, जाली है इसमें, यहाँ पर कार्ड की देखे नक्काशी की गई है। स्टोन वॉल है, पत्थर की दीवार है। ऑफ द मॉस्क, जो मस्जिद है उसकी दीवार है पत्थर की है। टैंगल ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, देखिए जैसे ट्री की जैसे ब्रांचेस लगती है ना, कितनी ब्यूटीफुल इसकी जो है उसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, डिजाइन बनाई गई है। इसे ब्रांच लगती है जैसे ट्री हो और उसकी ये डालियां हो। तो टैंगल्ड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर कार्व्ड ऑन वन विंडो पर ऐसी बताई गई, डिजाइन बताई गई है। एंड द ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, जैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स होती है ऑन द सेकेंड विंडो, फर्स्ट विंडो पर क्या है, जैसे ट्री है और उसकी ब्रांचेस होती है, ऐसे नक्काशी की गई है। और जो सेकेंड विंडो है उस पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनाई गई है ऑन द सेकेंड विंडो। देखिए आपने देखा होगा, जाकर पास में से भी देखा होगा, ये कितनी इसकी जो कार्विंग की गई है, इसकी जो काउट की गई है ऑन द स्टोन वॉल पे, कितनी ब्यूटीफुल लगती है। तो ये कहाँ आई हुई है, इन अहमदाबाद। ये सब क्या है, मेडिवल जो है आर्किटेक्चर बताया गया है, जो पुरानी इमारतें बताई गई है उसका क्या है, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। नव फतेहपुर सिकरी और क्या है, बुलंद दरवाजा ऑफ
फतेहपुर सीकरी। देखिए ये क्या है, फतेहपुर सीकरी। ये तो बुलंद दरवाजा भी कहते हैं इसे, और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है। ये देखिए बुलंद दरवाजा बताया गया है। द मुगल एम्परर, जो मुगल राज्य जो करते थे, मुगल राज्य में जो एम्परर थे वो अकबर था, राजा था। हैज बिल्ट, किसने बनाया? ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। द न्यू कैपिटल सिटी फतेहपुर सीकरी। न्यू जो कैपिटल बनाई थी यहाँ की सिटी के नाम है फतेहपुर सीकरी, नियर आगरा। आगरा में आया हुआ है ये बुलंद दरवाजा। ऑन द माउंटेन, माउंटेन है, हिल पर है। ऑफ सीकरी, इन द मेमोरी ऑफ द सूफी सेंट, जो सूफी संत थे वो थे सलीम चिश्ती। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी इज जामा मस्जिद। मुगल एम्परर जो थे अकबर था, उसने ये बनाया था। न्यू कैपिटल सिटी जो बनाई थी उसका नाम रखा था फतेहपुर सीकरी, नियर सिचुएटेड। इट क्या है? इट सिचुएटेड कहाँ पर आई हुई है? आगरा में आई है। ऑन द माउंटेन, पहाड़ियों पर आई हुई है। हिल लॉक पर। ऑफ सीकरी, इन द मेमोरी, किसकी मेमोरी में बनाई गई? याद में। ऑफ द, जो सूफी संत थे, सूफी सेंट सलीम चिश्ती। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग बताइए ऑफ फतेहपुर सीकरी की है वो क्या है? इज जामा मस्जिद है। वहाँ की जो फेमस जो है चीज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग है वो फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी की, वो क्या है? जामा मस्जिद है। द बुलंद दरवाजा, जो बुलंद दरवाजा है इज द एंट्रेंस है, जहाँ से हम एंटर होते हैं अंदर। ऑन इट्स साउथ वॉल, इट राइजेज टू अ हाइट ऑफ 55 मीटर्स। कितनी हाइट है? 55 मीटर्स है। इट इज द टॉलेस्ट डॉम एंट्रेंस इन इंडिया। जोधाबाई's महल इज इनसाइड द बुलंद दरवाजा। जो उसकी अकबर की जो उसकी वाइफ थी, इसकी बेगम जो थी, जोधाबाई थी, उसका जो है जोधाबाई's जो महल है वो कहाँ है? अंदर है। कहाँ पर? बुलंद दरवाजे के अंदर है। उसकी जो उसकी कब्र बनाई गई है उसके अंदर है। तो ये जामा क्या है? जहाँ ये जोधाबाई's महल इज इनसाइड द बुलंद दरवाजा। नाउ रेड फोर्ट। अब ये रेड फोर्ट है, लाल किला है जो हम देखते हैं। रेड फोर्ट बताया है यहाँ पर। नंबर इसका अपन डिटेल जानेंगे। द मुगल एम्परर, जो मुगल जो बादशाह था शाहजहां, बिल्ट रेड फोर्ट इन दिल्ली एज द फोर्टफील्ड फैमिली पैलेस। दीवाने आम, दीवाने खास, उसने जो बनाया था उसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास रेड फोर्ट में। तो ताजा मुगल एम्परर शाहजहां जो था वो बिल्ट रेड फोर्ट इन दिल्ली, उसने बनाया था। शाहजहां मुगल जो बादशाह था, एम्परर था, शाहजहां ने बनाया था एज द क्या है? फोर्ट फैमिली पैलेस। दीवाने आम और दीवाने खास उसने बनाया था। मोती मस्जिद एंड हयात बख्श बाग, उसने क्या बनाया था? मोती जो क्या है मस्जिद बनाई थी और एक गार्डन बनाया था। एंड हयात बख्श बाग गार्डन एंड रंग महल आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स विथ इन द रेड फोर्ट। जो मुगल जो अपन एम्परर था शाहजहां, उसने दिल्ली में बनाया था
जो 40 फील्ड जो है 45 फैमिली पैलेस बनाया था, इसमें दीवाने आम और दीवाने खास रखा था उसने। मोती मस्जिद अंदर, मोती मस्जिद एंड क्या है यहाँ पर हयात बख्श बाग भी यहाँ पर आया हुआ है रेड फोर्ट में। एंड रंग महल आर द इम्पोर्टेंट। देखिए रंग महल है, वो भी क्या है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स विथ इन द रेड फोर्ट। इसमें रेड फोर्ट में आए हुए हैं। जैसे इसकी जो बिल्डिंग बनाया गया है द्वारा किसके द्वारा बना गया है, ये रेड फोर्ट किसके, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। ना इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट ताजमहल। अब ताजमहल के अबाउट हम इंफॉर्मेशन लेंगे। यह है ताजमहल। अब जानते हैं ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था और कहाँ है। ताजमहल इज द मुगल एम्परर, जो मुगल बादशाह था शाहजहां बिल्ट, उसने बनाया था ताजमहल। आप जानते हैं शाहजहां ने इसे बनाया था। इन द मेमोरी, उसकी याद में बनाया था, ऑफ हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी उसकी याद में उसने बनाया था। मुमताज महल, जो उसकी मुमताज महल थी उसकी याद में उसने ये ताजमहल बनाया था। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, ये कहाँ आया हुआ है, आगरा है, यमुना नदी के किनारे ये क्या है ताजमहल बसाया है, उसने बसाया गया है। तो ये कहता मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी है, उसकी याद में बनाया है, ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ऑन द बैंक्स, नदी के किनारे बनाया है, ऑन द बैंक्स ऑफ, किस पे बनाया है, जो नदी है उसके किनारे के पर बनाया है। यमुना नदी जो है यमुना है, इन आगरा, वो कहाँ आया हुआ है, आगरा में आया हुआ है। तो क्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, आगरा है उत्तर प्रदेश। इट इज अ ग्रैंड स्ट्रक्चर इन वाइट मार्बल। कैसे बनाया गया है, कौन से पत्थर का यूज किया है उसने, जो वाइट आते हैं मार्बल पत्थर का यूज किया है ताजमहल बनाने में। और ऑफिस वाइफ, उसकी बीवी का नाम मुमताज महल था, उसकी इतनी मोहब्बत थी उसे इतनी कि उसने क्या है उसकी याद में ताजमहल तैयार करवाया और वो आगरा में आया हुआ है, नदी किनारे हैगा, ऑन द रिवर ऑफ यमुना इन आगरा। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, जो नदी किनारा है यमुना नदी का, जो आगरा में आई हुई नदी है, उसके बैंक जो उसके ऊपर उसने बनाया है उत्तर प्रदेश। इट इज अ ग्रैंड स्ट्रक्चर इन वाइट मार्बल, वाइट मार्बल में उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बनवाया है, सब भी मार्बल क्या है एकदम वाइट है। द एंट्रेंस टू ताजमहल इज अट्रैक्टिव है, जैसे जो एंट्रेंस होता है, जो दाखिल होने की जो जगह है वहां से क्या है लिखा हुआ है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा लगता है, आंखों को क्या है अट्रैक्टिव लगता है। एट द सेंटर ऑफ द एंट्रेंस टू ताजमहल is a dome and beneath the dome the entrance to Taj Mahal is attractive। जो एंट्रेंस है दाखिल होने का, जो जाने का जो रास्ता है बहुत ही अट्रैक्टिव, पुरकशी से देखने में बहुत अच्छा लगता है। एट द सेंटर ऑफ द एंट्रेंस, जो सेंटर जो एंट्रेंस के जो बीच का हिस्सा है टू ताजमहल, ताजमहल का, इज अ डॉम एंड बेनिथ द डॉम इज द टॉम्ब ऑफ मुमताज, जो बताई गई है अंदर डॉम वो क्या है मुमताज की कब्र है, मुमताज महल है उसकी कब्र है। इट इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, एक बेमिसाल क्या है कंस्ट्रक्शन जो कर किया गया है ताजमहल, एक बेमिसाल है दुनिया में।
तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ऑफ मुगल आर्किटेक्चर का, जो मुगल जो कार्यकर्ता गुजरे हैं, जो मुगल बादशाह हो चुके हैं, उनका जो मुगल दौर था उसका ये क्या है कि ये क्या है, एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। द कार्विंग वर्क इज मिनिट एंड डेलिकेट, द ताजमहल इज वाइडली, पूरी दुनिया में इसे याद रखा जाएगा एज द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया। इट हैज सिक्योर्ड अ प्लेस अमोंग द 7 वंडर्स, ये अपनी जगह बना ली इसने। क्या है, 7 जो अजायबी है दुनिया में, उसमें ये ताजमहल का भी एक हिस्सा है, और भी इसमें 7 अजायबी में उसका नाम लिखा जाता है। It has secured a place among the 7 wonders of the world. अपने 7 अजायबी, उसमें ताजमहल भी एक है, तो ये अपनी क्या है, 7 अजायबी में ये गिना जाता है। ताजमहल क्या है, 7 अजायबी में गिना जाता है। इट हैज सिक्योर किया गया है इसे अ प्लेस अमोंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। Now we start the question and answers. First we choose question number 1 है, choose the correct alternative choose करेंगे from those given below each question। मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। एंड राइट इट्स क्या है, corresponding letter in the box प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, के सामने जो बॉक्स बताए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, मैं उसमें उनके क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो लिखना है। नंबर 1 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड, कहाँ पर आया हुआ है सोमनाथ टेम्पल। ए पोरबंदर, बी भावनगर, सी जूनागढ़ एंड डी राजकोट। तो राइट आंसर इज जूनागढ़। जो सोमनाथ जो मंदिर है वो जूनागढ़ में आया हुआ है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, जूनागढ़ जिले में आया हुआ है। इज द सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड, वी राइट हियर जूनागढ़। राइट आंसर इज जूनागढ़, सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर है सी, सो वी राइट हियर सी। नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया, कितने हैं, व्हाट इज द, कौन सा नंबर है, A4, B8, C15, D12। तो राइट आंसर इज 12। राइट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसका लेटर है डी, सो वी राइट हियर डी। 3 नंबर, जो ऑन द बैंक्स, जो नदी किनारे है, ऑफ विच रिवर, कौन से रिवर के किनारे, इज द द्वारकाधीश, द्वारकाधीश का जो टेम्पल लोकेटेड कहाँ है, आया हुआ है, कौन सी नदी के किनारे। तो ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द द्वारकाधीश टेम्पल लोकेटेड। ए भादर, बी गोमती, सी भूखी एंड डी सरस्वती। तो राइट आंसर इज गोमती। तो जो है अपने टेम्पल है द्वारकाधीश का, जो मंदिर आया हुआ है वो कहाँ पर, कौन सी नदी पर आया हुआ है, गोमती। तो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर है बी, सो वी राइट हियर बी। नंबर 4, हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू क्लाइंब टू रीच द द्वारकाधीश टेम्पल, कितने स्टेप्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए, चढ़ने के लिए। जो द्वारकाधीश का टेम्पल है उसके कितने स्टेप्स हैं, तो हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू क्लाइंब टू रीच, चढ़कर वहां पहुंचना पड़ता है द्वारकाधीश के जो मंदिर में, वहां पर कितने स्टेप्स हैं। A 80, B 108, C 101 एंड D 90। A 80 जो है इसके स्टेप्स हैं, द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसके 80। तो इट्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका जो नंबर है, लेटर है 80 है,
एंड ए है उसका कोरस्पॉन्डिंग लेटर, वी राइट हियर ए। 5 number, the शिखर of the द्वारकाधीश टेम्पल rises to how many storage, कितने स्टोरेज हैं? The शिखर of the द्वारकाधीश टेम्पल rises to how many storage? A6, B8, C5, D11। राइट आंसर इज 6। ये कितने हैं इसके स्टेप्स? टेम्पल राइजेस टू हाउ मेनी स्टोरेज, कितने स्टोरेज है? 6 स्टोरेज है, तो इसका राइट आंसर है ए। सो राइट हियर ए। नंबर 6, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लोकेटेड? जो सन टेम्पल आया है मोढेरा में आया हुआ है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लोकेटेड? ए हिम्मतनगर, बी पाटन, सी गांधीनगर, डी मेहसाना। इट्स राइट आंसर इज मेहसाना। So we write here its corresponding letter is D. So we write here D. जो आया हुआ है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, तो आया हुआ है कहाँ आया है? मेहसाना है, तो हम लिखेंगे इसका corresponding letter D in box D। 7, which king constructed the sun temple of मोढेरा? जो सन टेम्पल है मोढेरा का, वो किसने बनाया है? कौन से राजा ने बनाया है? तो विच किंग कंस्ट्रक्टेड द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा? ए सिद्धराज जयसिंह, बी मूलराज, सी भीमदेव एंड डी कुमारपाल। इट्स राइट आंसर इज भीमदेव। जो भीमदेव किंग था, राजा था, उसने कंस्ट्रक्टेड किया था, बनाया था सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। इट्स कोरस्पॉन्डिंग लेटर इज सी, सो वी राइट इन बॉक्स सी। 8 number, इन विच प्लेस इज द सन टेम्पल ऑफ गुजरात लोकेटेड? इन विच प्लेस इज द सन टेम्पल ऑफ गुजरात? सन टेम्पल गुजरात कहाँ लोकेटेड है? कौन सी जगह पर? ए पावागढ़, बी चोटीला, सी मोढेरा, डी तारंगा। इट्स राइट आंसर इज मोढेरा। मोढेरा में आया हुआ है गुजरात का जो सन टेम्पल है, सी। इधर आंसर लिखेंगे इन बॉक्स सी। Number 9, where in Gujarat is रुद्र महालय लोकेटेड? रुद्र महालय कहाँ आया हुआ है गुजरात में? ए सिद्धपुर, बी पाटन, सी वडनगर एंड डी द्वारका। इट्स राइट आंसर इज सिद्धपुर। तो वेयर इन गुजरात जो रुद्र महालय है वो कहाँ लोकेटेड है? सिद्धपुर में आया हुआ है। कोरस्पॉन्डिंग लेटर ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। नाउ नंबर 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज रुद्र महालय लोकेटेड? तो कहाँ पर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया है रुद्र महालय? ए जूनागढ़, बी मेहसाना, सी पाटन एंड डी वडोदरा। राइट आंसर इज पाटन, सी। रुद्र महालय है डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पाटन डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड। इट्स फॉर corresponding letter is C, so we write here C। नंबर 11, who started, किसने शुरू किया था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ रुद्र महालय एट सिद्धपुर? रानी रूपमती, ए
बी भीमदेव सोलंकी, सी सिद्धराज जयसिंह, डी मूलराज सोलंकी। राइट आंसर इज मूलराज सोलंकी है। इसने शुरू किया था कंस्ट्रक्शन करवाने का काम रुद्र महालय का सिद्धपुर में, तो उसका नाम है राजा का नाम है मूलराज सोलंकी। तो मूलराज सोलंकी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रुद्र महालय एट सिद्धपुर। Now 12 number, on which mountain is जैन पिलग्रिम, कौन सा माउंटेन है जहाँ पर जो जैन है जो यात्रालु आते हैं। प्लेस पालीताना लोकेटेड, जो है जो पिलग्रिम जैन पिलग्रिम जो होते हैं उनका जो प्लेस है पालीताना, वो कहाँ आया हुआ है, कौन से पहाड़ पर आया हुआ है। ऑन विच माउंटेन इज जैन पिलग्रिम, जो यात्रालु जैन यात्रालु आते हैं यात्रा करने। प्लेस पालीताना लोकेटेड कहाँ आया हुआ है, कौन से पहाड़ पर। ए शत्रुंजय, बी गिरनार, सी पावागढ़, एंड डी बरडा। राइट आंसर इज शत्रुंजय। शत्रुंजय जो माउंटेन है इज जैन पिलग्रिम प्लेस पालीताना लोकेटेड। Number 13, which is the most sacred of Jain? Sacred of Jains pilgrimage center, यात्रा धाम है वो क्या है, कहाँ पर है। Which is the most sacred of Jains pilgrimage centers? ए तारंगा, बी पालीताना, सी है संकेश्वर, एंड डी क्या है वडावली। हम राइट आंसर लिखेंगे पालीताना, जो उसका है जैन पिलग्रिमेज सेंटर है वह पालीताना में आया हुआ है। ना 14, विच जाली इन अहमदाबाद इज वर्ल्ड फेमस, जो अहमदाबाद की जाली है वो किस नाम से मशहूर है। ए सीधी सैयद जाली, बी रानी रूपमती जाली, सी सीधी बशीर जाली, डी रानी सिप्रीज जाली। इट्स राइट आंसर इज ए सीधी सैयद जाली। तो ये है अहमदाबाद में लोकेट फेमस है ये, तो कौन सी जाली है, सीधी सैयद जाली। नंबर 15, वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड, कुतुब मीनार कहाँ आया हुआ है। ए आगरा, बी फतेहपुर सिकरी, सी दिल्ली, एंड डी हैदराबाद। इट्स राइट आंसर इज दिल्ली। और कहाँ है कुतुब मीनार लोकेटेड इन दिल्ली। नंबर 16, हु स्टार्टेड, किसने शुरू किया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन किसने किया था, किसने शुरू किया था। ए इल्तुमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी हुसैन शाह। तो किसने स्टार्ट किया था, सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो उसने कुतुब मीनार का क्या है कंस्ट्रक्शन करवा शुरू किया था। तो सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सो राइट हियर सी। नंबर 17, हाउ मेनी स्टोरेड, कितने माले थे, कितने माले की बिल्डिंग है। हाउ मेनी स्टोरेड बिल्डिंग इज, कुतुब मीनार में कितनी भी स्टोरेड है। ए 3, बी 7, सी 4, डी 5। इट्स राइट आंसर इज डी 5। जो कितने माले हैं उसमें, कुतुब मीनार की जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें 5 माले हैं, 5 स्टोरेड है, 5 स्टोरेड बिल्डिंग है। कुतुब मीनार कितनी स्टोरेड है, 5 स्टोरेड बिल्डिंग है। इट्स राइट आंसर इस जो कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है वो डी है।
So we write here D.